बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान सखी और अपने बंदों को माफ करने वाला है। तुम सब्र के साथ उसके फैसलों का इंतजार करते रहो। अल्लाह बेहतरीन रास्ते बनाकर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने वाला है। हाय गाइस, मैं आपका होस्ट मुर्तज़ा अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा ट्रैवल ऑफिशियल। इस वीडियो में हम आपको हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की करामात के बारे में मालूमात मुहैया करें। पाक पतन के नवाही इलाके में एक बस्ती थी जिसे हाकिम देपालपुर ने तहस नहस कर दिया और यहाँ के मकीनों का माल लूट लिया और लोगों की जमीनें जब्त करते हुए इन्हें वहाँ से निकाल दिया। इस बस्ती में एक तेली रहता था जिसकी बीवी हुस्न जमाल में बेमिसल थी। हाकिम देपालपुर के सिपाही इस औरत को ले गए और हाकिम देपालपुर ने इस औरत को अपनी खात्मा बना लिया। तेली ने बीवी की वापसी की कोशिश की मगर इसकी हर कोशिश बेकार गई। फिर किसी ने मशवरा दिया कि तुम हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जाओ और अपना मसला बयान करो। वो तेली बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और तमाम वाक़या गोश गुजार किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम यहाँ कुछ दिन मुकीम रहो, अल्लाह ताला जल्द कोई बेहतर सबब पैदा फरमाएगा। कुछ अरसा गुजरा, हाकिम देपालपुर के कुछ सिपाही पाक पतन के मुंशी को गिरफ्तार करके ले गए और इस मुंशी पर इल्जाम था कि इसने हुकूमत गिराने की साजिश। वो मुंशी भी हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के मरीदों में। इसने इन सिपाहियों से कहा कि तुम मुझे हाकिम देपालपुर के पास ले जाने से क़िबल हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के पास ले जाओ ताकि मैं इनका दीदार कर लूँ। सिपाही इस मुंशी को लेकर हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के पास ले आए। मुंशी ने अर्ज किया, ए हजूर, मैं बेगुनाह हूँ और मेरी यहाँ आप रहमतुल्लाह अलैह के सिवा किसी से जान पहचान नहीं है और हाकिम देपालपुर ने मुझे बेगुनाह कैद करवाया है। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम खौफज़दा ना हो और हाकिम देपालपुर तुम्हें देखते ही तुम पर मेहरबान हो जाएगा और जब तुम वहाँ से रहा होगे तो बताओ कि तुम क्या नजर पेश करोगे। तो मुंशी ने अर्ज किया, जो भी जमा पूंजी है सब आप रहमतुल्लाह अलैह की नजर कर दूंगा। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाकिम देपालपुर तुम्हें एक खादमा अता करेगा, तुम वो खादमा इस गरीब तेली को दे देना। मुंशी ने आप रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनी तो जान गया कि अब इसकी रहाई मुमकिन है। तेली ने हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनी तो अर्ज किया कि हजूर, मेरे पास भी दौलत है और मैं कई खूबसूरत जवान खादमे खरीद सकता हूँ, फिर मुझे इसकी जानब से अता करदा खादमा की क्या ज़रूरत है, जबकि मुझे तो अपनी बीवी चाहिए जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। तो हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने तबस्सुम फरमाया और फरमाया कि तुम भी इसके साथ जाओ और फिर अल्लाह ताला का फजल देखो। वो तेली इस मुंशी के हमरा हाकिम देपालपुर के दरबार में पेश हुआ। हाकिम देपालपुर ने मुंशी को देखते फरमाया कि ये बेगुनाह है। फिर इसने मुंशी को एक बोरा दिया और एक बापर्दा खादमा भी दी। मुंशी ने हाकिम देपालपुर का शुक्रिया अदा किया और जब दरबार से रुखसत हुआ तो उसने खादमा का हाथ इसने तेली के हाथ में दिया और कहा कि ये बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की जानब से तुम्हें अता हुई है और ये तुम्हारी मानत थी जो मैंने तुम्हारे सुपुर्द कर दी। तेली और मुंशी के माबैन अभी ये गुफ्तगू जारी थी कि इस खादमा ने अपना नकाब उल्ट दिया और तेली से लिपट गई और वो खादमा दरअसल तेली की बीवी थी जिसकी जुदाई में वो यूं हलकान था। तो फिर मुंशी, तेली और तेली की बीवी तीनों हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और आप रहमतुल्लाह अलैह का शुक्रिया अदा किया। तेली और इसकी बीवी ने हजरत रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक पर बैत हुए और आप रहमतुल्लाह अलैह के मरीदों में शामिल हो गए। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।